नमस्कार साथियों, मेरा नाम सरबजीत कौर है। मैं पंजाब के ज़िला फतेहगढ़ साहिब के गांव बालपुर से हूँ। बचपन से ही मेरा संबंध दृश्य शक्तियों के साथ रहा ही है। मुझे बचपन से ही आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस काफ़ी सारे होते रहे हैं कि धीरे धीरे से एक बार क्या हुआ, अदृश्य शक्तियों ने ही मुझे जगाया योगा करने के लिए। तो मैंने योगा स्टार्ट किया, काफ़ी सालों तक मैंने योगा किया। उसके बाद मेरी आंखों में एक बार चैलेंज आ गया, जिससे मुझे धुंधला दिखाई देने लगा। उसकी दवा करीब 2 साल तक चली, तो दवाई बंद ही नहीं हो रही थी। अगर एक दिन भी मैं दवा बंद करती थी तो वही चैलेंज दोबारा से आ जाता था। जब डॉक्टरों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि ये चैलेंज जिसको भी अभी तक आया है 6 महीने में पूरी तरह से ठीक हो जाता है, लेकिन आपका 2 साल तक ठीक नहीं हुआ। तो उन्होंने कोई गारंटी नहीं दी कि ठीक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हम कुछ कह नहीं सकते। तो मैंने जाप शुरू किया मूल मंत्र का। जैसे मैं सिख धर्म से हूँ, उसी धर्म के अनुसार पाठ शुरू किया, जाप शुरू किया। तो जाप करते करते मैं ध्यान में जा रही थी, जैसे मैं शून्य में चली जाती थी। लेकिन मुझे उस वक्त ये पता नहीं था कि इसको ध्यान कहते हैं। तो मैं वो करती, तो मैं तो यही सोचती थी मुझसे जाप भी अच्छी तरह से नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं तो आगे की स्थिति में जा रही हूँ। तो मैंने फिर भी छोड़ा नहीं, वो करते चली गई। मुझे जाप करना बहुत अच्छा लगता था, और जाप के बाद जो शून्य स्थिति आती थी उसमें और भी ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा शांति अनुभव होती थी उसमें मुझे। तो उससे क्या हुआ, मेरा जैसे गुस्सा था अंदर, वो भी धीरे धीरे बहुत शांत होता चला गया। बहुत शांत, क्या पूरा ही शांत हो गया धीरे धीरे से। वो जैसे मुझे कंट्रोल नहीं करना पड़ा। एक होता है ना, कहते हैं कि कंट्रोल करें गुस्से को, वो कंट्रोल नहीं करना पड़ा। वो धीरे धीरे से ख़त्म हो गया, शांति हो गया पूरी तरह से। मुझे मेरा रिएक्ट करने का बिल्कुल मन ही नहीं करता था अगर कोई भी गुस्सा करता था। स्वभाव में अपने आप मुझे खुद से अंदर से ये फील होने लगा कि मुझ में चेंजेस आ रहे हैं। तो कुछ ही महीनों में मेरी आंखें भी बिल्कुल ठीक हो गई। जैसे मैं एक दिन बैठी थी, मुझे ज़रा सी झपकी आई और मेरे कानों में आवाज़ पड़ी कि बेटा तुम्हारी आंखें ठीक हो गई हैं। तो मैं उसी वक्त समझ गई ये बात कि अदृश्य शक्तियाँ ने ये बात कही है, मेरे गुरुजी ने, और मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। तब से मैंने दवा बंद कर दी और मेरी आंखें पूरी तरह से ठीक हो गई उस चैलेंज से। तो उसके बाद मुझे फिर बाबा जी ने सपने में मुझे आदेश दिया कि गुरु ग्रंथ साहब पढ़ो। तो मैंने गुरु ग्रंथ साहब पढ़ना स्टार्ट किया। वो मैं व्याख्या वाला पढ़ने लगी। वो भी जैसे मैंने किसी विधि विधान से नहीं किया उसे, जैसे दूसरा सेंची साहब मैंने पहले किया, पहले वाला मैंने दूसरी बार किया। तो इससे मुझे एक बात ये समझ में आती है कि जब हम सुप्रीम पावर से जुड़े हुए होते हैं तो हमें किसी विधि विधान की ज़रूरत नहीं होती। और उसके बाद मुझे ये पढ़ते पढ़ते भी काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस हुए। और उसके बाद मुझे एक सपना आया कि जैसे मेरे हाथ में एक किताब है और मैं उस किताब में सभी दुखी लोग हैं, रो रहे हैं, बीमार हैं। तो जैसे मैं उस किताब पे हाथ फेरती जा रही हूँ, वो सभी लोग ठीक होते जा रहे हैं, सभी खुश होते जा रहे हैं। तो मैं जब जागी तो मुझे काफ़ी हैरानी हुई कि ऐसे हाथ लगाने से कैसे कोई ठीक हो सकता है। तो वो ढूंढते ढूंढते मुझे करीब 6 महीने लग गए। तो मुझे पता चला कि रेकी नाम की कोई विद्या होती है, जिससे कि हाथ लगाने से, स्पर्श विद्या, सभी ठीक हो जाते हैं। तो मैंने रेकी सीखी, उससे मैंने रेकी सिखाई भी लोगों को और की भी, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन हो नहीं रही थी। मैंने उसमें चक्रा ध्यान था, वो भी स्टार्ट किया। तो चक्रा ध्यान से बहुत अजीब अजीब मुझे एक्सपीरियंस होने लगे। जैसे जब मैं चलती थी तो पाँव के नीचे फर्श महसूस ही नहीं होता था, मैं सोती थी तो बेड महसूस नहीं होता था। इस तरह के एक्सपीरियंस होने लगे। तो मुझे डर लगने लगा कि पता नहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा। तो उन एक्सपीरियंस के मतलब ढूंढते ढूंढते मैंने यूट्यूब पर सर्च शुरू किया। तो मैं वहाँ से मेरी एंट्री जो है वो PSM के
अंदर हो गई। तो वहाँ पर जब मैंने सभी की आत्मा की यात्रा सुनी, काफ़ी सारे लोगों की ध्यान के चमत्कार सुने और उनके ज़ूम सेशन भी अटेंड किए, तो मुझे अपने सभी सवालों का जवाब मिल गया। और मुझे ये भी पता चल गया कि ध्यान जो मैं पहले जाप कर रही थी, उसके बाद शून्य स्थिति में जा रही थी, वो असल में ध्यान ही था। वो भी मुझे समझ में आई ये बात कि ये तो ध्यान ही है। तो मैं ध्यान से पूरी तरह से जुड़ गई। तब से मैं ध्यान कर रही हूँ। करीब 1 साल होने वाला है अभी मुझे ध्यान करते हुए, और अभी मैं लोगों को ध्यान सिखा भी रही हूँ। मैं PSM के PMC पंजाब और पिरामिड का सर्विसेज PCS ग्रुप से भी जुड़ी हुई हूँ, जो कि जसविंदर गोजस्सी मैम, देवजानी मैम और विभा मैम चला रही हैं। तो उसमें भी मैं क्लासेस ले रही हूँ। मुझे ध्यान करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ध्यान सभी को ज़रूर से ज़रूर करना ही चाहिए साथियों। और मैं ये भी चाहती हूँ कि सभी लोग ध्यानी बने, और ध्यान के साथ साथ शाकाहारी होना भी बहुत ज़रूरी है। इससे भी आपकी ध्यान की ऊर्जा में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। और आपको आध्यात्मिक बुक्स भी ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये किसी धार्मिकता के घेरे में नहीं है कि कोई पर्टिकुलर धर्म की कोई भी आध्यात्मिक बुक हमें हमेशा पढ़ते ही रहना चाहिए। उससे हमें बहुत ज्ञान मिलता है। और हमें सत्संग, सज्जन संगत्य हमेशा करते रहना चाहिए। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। सभी को मेरी ओर से प्यार और सत्कार भरी नमस्कार।